ईरान इजराइल वॉर पर जो योगी ने कहा वो हो गया चारों ओर वायरल। खामेनेई की मौत के बाद दिया ऐसा खास पैगाम, सुनने वाले रह गए हैरान। चर्चा में छाया बयान। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। पूरी दुनिया में इस वक्त बाबा का बयान छाया। होली पर भी नहीं हुआ कोई भी हुड़दंग, योगी फोर्स ने दिखाया मैदान में उतर कर दम। विरोधी सोच भी नहीं सके, योगी ने एक ही झटके में फेर दिया सबके अरमानों पर पानी। ईरान इजराइल वॉर के बीच नेस्तनाबूद की धमकी दे डाली। देखिए पूरा मैटर। जब दुनिया के कई हिस्सों में जंग की खबरें चल रही हो और मिडिल ईस्ट में हर दिन हालात बदल रहे हो, तब भारत में त्योहार का माहौल अपने आप में एक बड़ी बात बन जाता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खामेनेई की मौत की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। लेकिन जब योगी दहाड़े तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि योगी ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। क्योंकि आमतौर पर ऐसे इंटरनेशनल हालात में नेता ज्यादा बोलने से बचते हैं, लेकिन योगी ने सामने आकर जो कहा उसने सबको चौंका दिया, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जो लोग सोच रहे थे कि खामेनेई की मौत के बाद होली के मौके पर माहौल खराब हो सकता है, उनके लिए हालात बिल्कुल उल्टे साबित हुए। योगी सरकार ने पहले से ही प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए थे। अफसरों को साफ कहा गया था कि किसी भी हालत में शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी का असर पूरे प्रदेश में दिखाई भी दिया। होली का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया और कहीं से किसी बड़े तनाव की खबर सामने नहीं आई। यही वजह रही कि योगी सरकार की तैयारी और प्रशासनिक सख्ती की भी चर्चा होने लगी। गोरखपुर में होली मिलन समारोह के दौरान जब योगी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे दुनिया के हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया के कई हिस्सों में अव्यवस्था और अशांति का माहौल है, लेकिन भारत अपने नेतृत्व में उत्साह और उमंग के साथ त्योहार मना रहा है। उनका ये बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरह से भारत की स्थिति को दुनिया के सामने रखने जैसा था। योगी ने यह भी कहा कि आज भारत में कहीं भय नहीं है और कहीं अराजकता नहीं है। हर तरफ सत्यमेव जयते का भाव दिखाई देता है और लोगों के मन में विश्वास है। योगी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी और जहां सत्य होगा वहीं जीत होगी। उनके इस बयान को सिर्फ धार्मिक संदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कहीं उग्रवाद या अराजकता सिर उठाने की कोशिश करेगी तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये संदेश सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त रुख को भी दर्शाता है। कई लोगों का मानना है कि योगी का ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि प्रदेश और देश दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश था। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ये बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उस समय दुनिया के कई देश इस युद्ध को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में त्योहार शांति और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रशासन लगातार सतर्क रहा और हर जिले से निगरानी रखी जाती रही। यही वजह रही कि प्रदेश में कहीं भी बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी का ये संदेश ये दिखाने की कोशिश भी है कि भारत में कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन मजबूत है। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। कुछ लोग इसे मजबूत नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ईरान इजराइल तनाव और खामेनेई की मौत के बीच दिया गया ये बयान सुर्खियों में छा गया है। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में शांति और उत्साह का माहौल बना रहा और यही संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत में उत्सव और विश्वास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।